हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर 50 एकेडमी राजन सर पे। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरीके की जितने भी वीडियो हम अपलोड करें या लाइव क्लास हो आप लोगों की, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को, अगर इस क्लास आप जिस भी दोस्त का अगर ये क्लास पहला है, तो सबसे पहले जो है मेरे YouTube चैनल पे जो है इसके पहले 3-4 वीडियो है क्लास की, मैथ की। तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखें, उसके बाद अगर ये आपको देखते हैं तो आपको ज़्यादा मतलब अच्छा समझ में आएगी। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन दिए थे, जो बोले थे कि होमवर्क है, घर से आप लोगों को बनाकर लानी है। तो बहुत सारे बच्चे ने क्या किया था, बनाकर कमेंट किए थे। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा किनका सही है और किनका गलत है, आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। हम चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो देखिए, क्वेश्चन यही है, दिया हुआ था पी बराबर क्या है 5120 है, आई बराबर 12 बटा कितना है, तो 2% है। उसके बाद आपको बताया था कि टी जो है समय जो है 1 साल 6 महीना है, और सी आई माइनस एस आई क्या करना है, निकालना था। तो बात आती है यहाँ पे पी क्या है, तो हम बार बार बताते आ रहे हैं, पी यहाँ पे क्या होता है, मूलधन होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। और यहाँ पे आर क्या है, तो आर जो होता है वह क्या होता है, तो आर होता है दर, यानी इंग्लिश में से क्या कहते हैं, तो रेट कहते हैं। और टी तो ऑलमोस्ट सबको ही जानते होइएगा, टी क्या होता है, तो समय होता है। हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में हम इसको टाइम बोलते हैं। ठीक, अब बात आता है कि सी आई माइनस एस आई क्या होता है। उसी पर आप सुनिएगा, गौर कीजिएगा, हम लिख नहीं रहे हैं। सी आई होता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और एसआई जो होता है साधारण, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी इसे कहते हैं क्या, साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का घटाव माने क्या होता है, अंतर होता है। अंतर माने क्या होता है, घटाव होता है, जो समझिए। तो ये दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताए थे, इस तरीके के अगर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले अगर आर जो रेट यानी जिसको हम दर बोलते हैं, तो दर कितना दिया हुआ, 12.1/2% है। चलो पूर्णांक तुरेंगे, पूर्णांक तुरने के बाद हम क्या करेंगे, परसेंट हटाएंगे और उसको कटाएंगे। कटाने के बाद जो लास्ट जो वैल्यू आएगा हम उस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम पूर्णांक हटाते हैं, तो क्या है 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 से क्या हो जाएगा 25, ये हो जाएगा कितना 25/2। आप देखिए, जब परसेंट हम हटाते हैं, तो परसेंट जब हटता है तो क्या होता है, गुने में 1/100 होता है। गुने में क्या करते हैं, 1/100 कीजिए तो, या आप 100 से भाग दीजिए, तो दोनों ही बात क्या है, एक ही है। तो हम 1/100 से गुना कर दिए, तो देखिए कट जाएगा 25 चौका 100, 4 दूनी क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। क्या अब यह कटने वाली है, क्या अब कटने वाली है, बताइए आप लोग, नहीं कटने वाली है। तो हम देखेंगे, इसका हर देखेंगे, किस पे विचार करेंगे, तो इसके नीचे वाले क्या है, तो हर है। हर यहाँ पे क्या है, 8 है। अब हमको देखना है कि समय कितना है, तो यहाँ पे समय दिया हुआ है 1 साल कितना 6 महीना। यानी हम आपको बताए थे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि अगर जो है, अगर हम बात करते हैं, अगर समय जो दिया हुआ है, अगर 1 साल से 1 दिन भी ज़्यादा होगा, तो हम इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, 2 साल का हम मानकर बनाएंगे। समय जो है कितना साल का मानकर बनाएंगे, तो 2 साल का बाद मानकर बनाएंगे। और हम बताए थे कि यहाँ पे हर कितना है, तो 8 है। अगर समय पहले साल का रेट कितना हो गया, 8, ठीक है। अगर रेट, अगर यहाँ पे क्या है 8 है, ये 8 है, तो हम क्या करते हैं, अगर समय 2 है, तो हम बोले थे 8 को 2 बार क्या करने के लिए, गुना कर देने के लिए। यह क्या हो रहा है, तो पहले साल 8, फिर दूसरे साल 8, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हम लेते हैं, दोनों का क्या लिखते हैं, गुना लिखते हैं। अगर यही बात अगर समय होता 3 साल, तो हम क्या करते, 8 गुने 8 गुने 8। अगर 4 साल बोलता था, 8 गुने 8 गुने 8 गुने क्या 8 करते। यहाँ पे समय कितना है, 2 साल बोला गया है, तो हम इसलिए क्या किए हैं, 8 गुने 8 किए हैं। ठीक है। अब यह जो होता है, यह पी होता है, हम इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में मूलधन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए कै साल का हो रहा है, तो 2 साल का मानकर हम लोग को बनाना है। तो पहले साल का रेट कितना है, तो 1/8 है। दूसरे साल का दर कितना है, तो 1/8 है। अब बताइए, यहाँ पे 1/8 है, हम आपको बताए थे कि इसका जो है यह मूलधन है, यह क्या है, मूलधन है। इसका ब्याज का जो दर है 1/8 है। तो इस मूलधन के 1/8 हम निकालेंगे, वही क्या आएगा, यहाँ पे ब्याज आएगा।
तो हम बताए थे सबसे आसान तरीका आपको इसका नीचे वाले से इसमें भाग देने के लिए और इसका अंश जो है इससे में क्या करने के लिए, गुना करने के लिए। तो इस 8 से इसमें भाग देंगे तो एक कट जाएगा, एक मरतबे 8 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा, 8 ही आएगा। 8 में जब फिर इसके अंश में 1 से गुना करेंगे क्या होगा, तो 8 ही आएगा। ठीक, वहीं सेम प्रोसेस यहाँ भी है, सेम काम यहाँ भी करना है। तो इतना गुने उतना कि 1/8 कितना होगा, तो यहाँ भी 8 ही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, हमको लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस जो है पहले साल का जो ब्याज है, पहले साल का क्या है, यह तो ब्याज तो निकाले हैं, पहले साल का क्या है, ब्याज है, या पहले साल है या क्या है, दूसरे साल है। देखिए पहले साल का ब्याज जो है, इस ब्याज का ब्याज लगेगा यहाँ पर क्या, दूसरे साल लगेगा। अब किस रेट से लगेगा, तो यह जो रेट होगा, यह जो रेट है यही रेट यहाँ भी लगेगा। कितना है, 1/8 का रेट है। तो अब बताइए यहाँ भी सेम प्रोसेस आपको यहाँ से यहाँ के लिए बताए हैं, इससे इसमें भाग देना है और इससे इसमें गुना करना है। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा, 8 से इसमें 8 में भाग देंगे, कटेगा, क्या मरतबे कटेगा, 1 मरतबे। और जब 1 से 1 इस एक अंश जो है, इसके अंश में 1 जब 1 से क्या हो गुना करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा कितना, 1 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो 1 रुपया जो है 8 रुपया क्या हुआ, ब्याज हुआ, है कि नहीं। अब देखिए, अब हम कहानी, अब इसमें वो क्या कह रहा है, तो देखिए समय तो यहाँ पर है क्या, 1 साल 6 महीने का, 1 साल कितने, 6 महीने का। हम आपको एक बात नोटिस कीजिएगा, हम बताए थे अगर ये जो सामने वाला जो है वैल्यू को हम ऐड करते हैं, सामने वाले वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं तो यह जो क्या मेरा आता है, एसआई आता है। क्या आता है, एसआई मेरा कितना है, तो यहाँ पे एसआई की अगर बात करते हैं तो पहले साल क्या है, 8 है, और दूसरे साल क्या है, 8 है कि नहीं। या तो दो, एसआई का कितना का है, एसआई जो है 2 साल का आ गया हमारा। हमको कै साल का चाहिए था, हमको 1 साल 6 महीने का चाहिए था, दूसरे में 1 साल क्या 6 महीना का रहा है। हम आपको बताए थे कि एग्जाम्पल दिए थे, अगर 1 साल का अगर इनकम आपको दिया हुआ है, 1 साल का किसी आदमी का आय दिया हुआ है, अगर उसमें 12 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 महीना का आय निकल जाएगा मेरा। ठीक, जब 1 महीना का आय निकल जाएगा तब हमसे अगर कोई 2 महीना का पूछे या 3 महीना का पूछे या 4 महीना का पूछे तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे मैं आप बताइए, अगर आपके पिताजी का इनकम अगर 1200 है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा, कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि पिताजी का 1 महीने का इनकम क्या है, तब 1200 में क्या कीजिएगा, 12 से भाग दीजिएगा, तो 1 महीने का इनकम क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक, अगर आपसे कोई दूसरा आदमी मिल रहा है, अगर वो बोल रहा है कि आप जो है हमको 6 महीने का इनकम बताएं, तो अब क्या कीजिएगा, आपने तो ऑलरेडी 1 महीने का इनकम निकाल लिया है, कितना निकला है, तो 100 रुपया आया है, तो क्या कीजिएगा, 6 से गुना कर दीजिएगा, 6 मंथ का इनकम हो जाएगा। तो 1 महीने का इनकम 600, तो 6 महीने का क्या 6 से गुना कर दीजिए, 600 हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी क्या है, या 1 साल तो है, हमको 6 महीने का चाहिए, यह क्या है 1 साल का इनकम है। यहाँ यह जो 8 रुपया जो है यह क्या है, दूसरे साल का इनकम है। तो दूसरे साल का हमको पूरा का नहीं चाहिए था, कितना नहीं चाहिए, 6 महीना का चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले 1 साल का इनकम है तो 12 से भाग दे देंगे, तो 1 महीना का इनकम आ जाएगा। ठीक, अगर हम इसके क्वेश्चन में 1 महीना का थोड़ी पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या 6 महीना का पूछ रहा है। ठीक, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 और 4 दूनी 8, 6 दूना 12 है, क्या हो जाएगा 4 दूनी 2 चौका 8 हो जाएगा, है कि नहीं, 2 चौका 8 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए, तो यहाँ पे एसआई जो आ गया, एसआई कितना है, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 होता है। ठीक, अब बात आता है कि मेरा क्या सीआई क्या, ये तो एसआई आ गया। जब तक सीआई नहीं निकलेगा तभी तो हम सीआई निकलेगा तभी तो हम एसआई, मतलब क्या सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस लेंगे। अब देखिए, हम लोगों को बताए थे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, और उसमें जब हम इसको जब हम ऐड करते हैं तब जाके जो आता है वह क्या कहलाता है, तो वह सीआई कहलाता है। वही क्या कहलाता है, सीआई कहलाता है। तो 8 8 16 आए क्या होगा, तो 17, यानी 8 अब प्लस 8 है कितना हो जाएगा 9 हो गया। यह पहले साल का इनकम है, दूसरे साल का इनकम, यह पहले साल का इनकम या दूसरे साल का इनकम। क्यों है, क्योंकि है पहले साल के नीचे है, इसलिए पहले साल का इनकम।
या दूसरे साल के नीचे क्या दूसरे साल का इनकम हो गया। अब देखिए तो यहाँ भी सेम लॉजिक है, जो प्रोसेस यहाँ किया है वहीं हमको यहाँ भी करना है। क्यों करना है, तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 साल 6 महीना का चाहिए। तो हम देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 12 से भाग देंगे तो 1 महीना किया जाएगा। और जब इसमें हम अगर हम 6 से भाग देते हैं, 6 से गुना करते हैं तो अब क्या आ जाएगा, यानी इसमें हम 9 में 1 साल का इनकम था तो 12 से भाग दिए हैं और 6 से गुना कर दिए, तब मेरा क्या है 6 महीना का आ गया है। तो यहाँ भी 6 से भाग लग जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 से क्या कट जाएगा, 2 चौका 8, 4.5 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको जोड़ते हैं तो यह मेरा क्या हो जाएगा 8 4 12.5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत अब देखिए क्वेश्चन में देखना है कि दिया हुआ क्या है। तो क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ क्या है, तो क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है P बराबर इतना मूलधन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि CI माइनस SI क्या है। तो देखिए यह क्या है CI है, यह क्या है CI है, यह क्या है SI है। यह दोनों का तो अंतर पूछ रहा है, यही दोनों का तो क्या अंतर पूछ रहा है। 12 और 12.5 का अंतर कितना होगा, तो 12 और 12.5 का अंतर जो होगा वह कितना होगा 0.5 होगा, 0.5 होगा। मेरा मूलधन कितना है, तो मूलधन यहाँ पर देखिएगा मूलधन 8 गुने 8 है। मूलधन क्या है 8 गुने 8 है, यह यूनिट में है कि नहीं। और इतना ही बराबर तो क्या मूलधन दिया हुआ है, यानी 8 यूनिट बराबर हमको दिया हुआ है। 8 यूनिट बराबर क्या दिया हुआ है, तो 5120 दिया हुआ है। 8 यूनिट बराबर क्या दिया हुआ है 5120 दिया हुआ है। तब हमको यही निकलना है ना 0.5 यूनिट का, 0.5 यूनिट का, यही तो क्या है CI माइनस SI। आप डायरेक्ट यहाँ से इसका मान रख कर बना सकते हैं या 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए और इसको कर दीजिए जैसे आपको सुविधा हो। तो चलिए हम डायरेक्ट हमको मारना है, हमको 0.5 यूनिट बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले इसको और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाता है 5120 और गुणे क्या हो जाएगा 0.5 और बटे में क्या हो जाएगा 8 गुण 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको, तो यहाँ आप कटा सकते हैं 8 से 8 छक कितना होता है 48। ठीक, 48 8 चौका 32 0 आ जाएगा। फिर आप इसको कटा सकते हैं 8 अठाई 64 0 हो गया 80 हो जाएगा। अब देखिए आप अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 पची कितना होता है 40 और 1 0 कई अंक पहले दशमलव है, 1 अंक पहले दशमलव है तो हम 1 अंक पहले दशमलव लगाएंगे। यानी मेरा CI माइनस SI का जो अंतर आया वह कितना आ गया, तो 40 रुपया आ गया। यानी जिस भी अगर आप लोग दोस्त अगर आप लोग का अगर आंसर जिसका भी अगर क्या 40 है, समझिए क्या है आंसर क्या है आप लोग का सही बनाए हैं। अन्यथा जहाँ भी आप मिस्टेक गलती किए हुएगा आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आप जो अगर आप नहीं बना पाए हैं जो भी आप सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए और बना लीजिए, उनको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे कैसे बनाएंगे वो बताएंगे आप, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। आप कहाँ मिस्टेक किए हैं ये आप देख लीजिएगा, जहाँ पे आपका मिस्टेक हुआ है वो आपका बहुत सारे बच्चे ने आंसर शायद कुछ रॉन्ग दिए थे तो वो आप देख लेंगे कि कहाँ पे आपका मिस्टेक हुआ। चलिए हम मिटाते हैं, आपको देख लेनी है कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। हमको लगता है कि आप लोग जो है इस टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम में अगर किसी भी एग्जाम में पूछता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम मिटाते हैं, हम आगे की हम देखते हैं कहानी, आगे की क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे। चलिए बोर्ड पे एक और क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे ने ये भी बना लिए थे तो देखते हैं उनका आंसर जो आया है आप लोग देख लीजिएगा आंसर सही है या क्या है गलत है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है P बराबर 1800 रुपये, यानी P क्या है मेरा मूलधन है।
आर क्या है, तो आर मेरा दर है, यानी दर क्या है, तो 16.2/3% है। यह क्या होता है, तो मूलधन होता है। यह क्या होता है, यह दर होता है। यह क्या होता है, तो यह हमको लगता है कि सब कोई आप लोग जान रहे होंगे, यह समय होता है। और सी आई क्या होता है, तो सी आई तो चैप्टर ही हम लोग पढ़ रहे हैं। चक्र क्या है, वृद्धि ब्याज दिया हुआ है, पूछा जा रहा है। ठीक, तो चलिए और देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन जो है, इसमें क्वेश्चन में खास बात क्या थी, क्वेश्चन में खास बात है कि एक साल जो है 73 दिन है। इसके पहले जितना भी क्वेश्चन बनाए हम लोग, एक साल होता था या 2 साल होती थी या कितना होता था, 1 साल 6 महीना, लेकिन इसमें क्या है, 1 साल 73 दिन है। तो चलिए दिन वाले प्रॉब्लम बनाए नहीं थे हम लोग, तो एक लॉजिक हम आप लोगों को बताए हैं, इसके पहले भी और पहले भी बता चुके हैं हम आपको कि सबसे पहले अगर 1 साल से अगर थोड़ा भी अगर आपको ज़्यादा अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1 साल से अगर थोड़ा भी ज़्यादा दिया हुआ है, तो हम उसको 2 साल मानकर बनाएंगे। हालांकि समय क्या है, 1 साल 73 दिन, एक दिन से क्या बहुत ज़्यादा है। तो चलिए सबसे पहले परसेंट निकालेंगे, तो परसेंट पहले पूर्णांक में दिया हुआ है, पूर्णांक तोड़ेंगे, तो 16 या 48 और 2 कितना होता है 50, अब बट्टे के 3 के 3, जब हम परसेंट हटाएंगे 1/100 से गुना कर देंगे, एक क्या मरतबे कट जाएगा, 50 दूनी 100, 3 दूनी क्या हो जाएगा, तो 1/6 आया फ्रैक्शन मेरा। हमको समय दिया हुआ है इतना करने के बाद हम यहाँ पे जो हर यहाँ पे 6 है, हम हर क्या है 6 है यहाँ पे, ठीक है, हर क्या है, अगर दिखाई नहीं दे रही है आप लोग को, हम तो दिखाई दे रही होगी शायद, ठीक, देखिए तो यहाँ पे हर क्या है 6 है, हर क्या है, तो हर यहाँ पे 6 है, ठीक, और यहाँ पे क्या है 6 है। अब हम देखेंगे कि इस 6 के देखने के बाद हम देखेंगे समय तो 1 साल 73 दिन है, हम 2 साल मान के बनाना है, तो हमको 6 बार कितने बार गुना करना है, 6 को 2 बार गुना करना है। और यह जो यूनिट हम लेते हैं यह क्या होता है, तो मूलधन का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, तो यह मूलधन का यूनिट होता है। अब देखिए इसको हम यहाँ भी समय 2 साल मान कर बनाना है, तो हम यहाँ पे 2 गो तीर का निशान निकालेंगे, एक पहले साल हो गया और यह क्या हो गया दूसरे साल का हो गया। अब रेट कितना है, तो रेट मेरा 1/6 है, 1 क्या है 6 है। तो चलिए अब हम सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए हम एक बहुत अच्छा लॉजिक बताए हुए हैं कि इस टाइप के अगर इस मूलधन का इतना बट्टा इतना मतलब दर का ब्याज निकालना है, तो कैसे निकालना है, हम बोले थे आपको नीचे वाले से इसमें भाग देना है, तो 6 से 6 गुने 6 में भाग देंगे, तो आप लोग बताइए एक 6 से एक 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, था 1 6, और 6 में 1 से गुना होगा तो 6 ही आएगा। जब उस 6 में इसके अंश में 1 जो है इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो 6 ही आएगा। ठीक है, पहले साल का ब्याज कितना है 6 रुपया है, ठीक, दूसरा साल भी रेट वही है, तो यहाँ भी क्या आएगा 6 रुपया ही ब्याज आएगा। अब बात आता है कि यह जो पहले साल है यह क्या है, पहले साल है, इसका भी तो ब्याज लगेगा ना दूसरा साल, इन क्या चक्रवृद्धि ब्याज है, तो दूसरे साल जो किस रेट से लगेगा, यह जो रेट लगेगा, इसका जो रेट है दूसरे साल जो रेट है वही रेट से लगेगा, क्योंकि हम दूसरे साल का ब्याज निकाल रहे हैं। तो 1 6 से फिर यहाँ पे 6 क्या आ जाएगा, कट जाएगा, क्या मतलब 1 मरतबे, और जब 1 में 1 से गुना होगा तो क्या आएगा, तो 1 आएगा मेरा यहाँ पे। तो हम इस क्वेश्चन में अब देखना है कि पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन में CI पूछ रहा है और दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है क्या, मूलधन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो मूलधन मेरा 1800 दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताए थे इसको अगर इस सीधा साधी अगर आप जोड़ते हैं, ठीक, तो सीधा हम जोड़ते हैं, सामने सामने वाले साथ सीधा जोड़ता है, इसको हम जोड़ते हैं वह कहलाता है मेरा एस है, और नीचे वाला जो सब को जोड़ देते हैं तो वह मेरा क्या कहलाता है, तो यही मेरा टोटल CI कहलाता है। तो 6 और 6 1 12 क्या है 13 है, हमको इसी का मान निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ है 6 गुने 6 बराबर, यहाँ पे देखिए यह मूलधन है, यहाँ भी क्या है मूलधन है, यानी 6 गुने 6 यूनिट बराबर दिया हुआ कितना, 1800 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1800 दिया हुआ है, 1800 रुपया। तो हमको क्या 13 यूनिट का मान निकालना है, किसका निकालना है 13 यूनिट का मान निकालना है। तो हम दोनों को तिरछा तरछे गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1800 गुने 13 हो जाएगा। अब बटे में क्या है 6 में 6 से अगर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक।
या 18 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। ऊपर में क्या है, 2 को जीरो यानी क्या है 100 है। जब 2 से 100 में भाग देंगे तो क्या होगा 50 मतलब। और 13 में जब 50 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 पचे कितना होता है 65 होता है, यानी मेरा आंसर क्या है 650 आ जाएगा। ठीक, हालांकि ये गलती या जान के भी नहीं करना है, इसमें क्या है ये गलती आपको जान के भी नहीं करना है। बहुत बच्चे ऐसे ही बनाते चले जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मिस्टेक क्या है, आपको मिस्टेक क्या करना है, ध्यान देना है इस पे। 1 ईयर 73 दिन का था, 1 ईयर क्या था 73 दिन का था। तो चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक। अब देखिए आपको ये गलती कतई नहीं करना है। चलिए यहाँ मेरा क्या है गलत है, कैसे गलत है अब हम आपको बताते हैं, ठीक। अब देखिए मेरा जो CI जो होगी, CI क्या होगा, मेरा CI जो होगा ये और ये, यानी टोटल ब्याज को जोड़ देंगे तो वही क्या होगा CI होगा। तो पहले साल का CI कितना है 6 है, और दूसरे साल का CI कितना है 6 है 7 है, 6 है क्या है 7 है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में बोला गया था क्या, एक साल 73 दिन का था, एक साल क्या था 73 दिन का था, एक साल क्या था 73 दिन का था। लेकिन यहाँ पे क्या है एक साल और एक साल है ना, 2 साल का यहाँ पे है। हमको एक साल का तो चाहिए था, लेकिन हमको उसके बाद एक साल का टोटल नहीं चाहिए था, हमको मात्र 73 दिन का चाहिए था, हमको मात्र 73 दिन का चाहिए था। अब देखिए एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, कहीं हम अगर मजदूरी करते हैं, कहीं हम क्या करते हैं मजदूरी करते हैं, तो वहाँ पे इनकम मालूम है क्या है, अगर वहाँ पे इनकम अगर मानिए 350 रुपये है, वहाँ पे कहीं इनकम क्या है 350 रुपये है, ठीक। 300 कितना 50 रुपये। मान लीजिए सपोज दैट आप कहीं पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो आपको उसके बदले में जो है 3650 रुपया मिल रही है। और आप घर पे अगर आते हैं तो आपसे अगर पूछा जा रहा है कि घर के मतलब सदस्य अगर आपसे पूछ रहे हैं, पापा या मम्मी पूछ रहे हैं आपसे कि बेटा ये बताओ कि आप जो काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है एक दिन का कितना मिल रहा है, तो वहाँ पे तो आपको बताया गया था कि 3 मतलब 1 साल का जो है 1 साल का है कितना आपको मिलेगा 3650 रुपया। 1 साल आप काम कीजिएगा तो उसके बदले में हम आपको 3650 रुपया देंगे। अब यहाँ पे घर के आदमी पूछ रहे हैं क्या कि एक दिन का कितना मिल रहा है आपको, तो अब तो बहुत टफ बात हो गई हमसे। तो करना कुछ नहीं, 1 साल बराबर क्या होता है कितने दिन होते हैं, तो 1 साल बराबर 365 दिन होते हैं। तो इसमें जब हम 365 से क्या कर देते हैं भाग देते हैं तो मेरा एक दिन का आ जाता है, क्या आ जाता है एक दिन का आ जाता है। हम 365 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 10 मरतबे कटेगा, यानी एक दिन का निकल जाएगा। अगर आपसे एक दिन का अगर सैलरी अगर निकल जाता है, एक दिन कितना कमाते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि 5 दिन का बताइए, क्या करना है 5 से गुना कर देना है। 10 दिन का बताइए तो क्या 10 दिन से गुना कर देना है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 1 साल का है, हमको 73 दिन का चाहिए था, तो सबसे पहले हम 365 से क्या देंगे भाग देंगे, 365 से क्या देंगे भाग देंगे, ठीक। और उसके बाद 73 दिन का क्वेश्चन बोला है तो 73 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, 73 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो चलिए 73 से जब इसमें हम भाग देंगे तो क्या मतलब कटेगा, देखिए 7 × 35 हाँ 7 × 35 5 3 15 16, ठीक। तो ये कट जाएगा आपको 5 मरतबे, क्या मरतबे कट जाएगा 5 मरतबे कट जाएगा। यह कटने वाला है तो देखिए 6 प्लस हो जाएगा 5 ही कम 5 दशमलव पड़ेगा और क्या होगा 0 तो 2 0 यानी 5 जगह क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 7 दशमलव क्या होगा 4 होगा। यह जो मेरा टोटल जो CI आएगा यह मेरा करेक्ट क्या है 7.4 आएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, अब ये देखना है। तो मेरा क्या दिया हुआ था 1800 दिया हुआ था, तो हमको 6 बराबर क्या दिया हुआ था, तो 1800 दिया हुआ था रुपया। हमको निकालना क्या था
तो हमको 1 साल 73 दिन का CI है, यहाँ पे क्या है 7 पॉइंट क्या है 4 है। तो देखिए हमको 7.4 यूनिट का मान निकालना था। तो हम क्या बताए थे आपको 1800 से इसको और इसको गुना कर देते हैं, बटन में क्या 4, ठीक है, मतलब गुना क्या हो जाएगा 7.4 हो जाएगा। अब यह जो है क्या यह बटे में आ जाएगा 36 हो जाएगा, यह कट जाएगा तो मरते में यह कट जाएगा कितना 80 मरतबे, ठीक, ये कट 80 मरतबे कट जाएगा। अब इसको और इसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे, यानी 80 गुने 7 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 8 चुका 32 के 2 हाथ में 3, 8 सत्ते 56 और 3 56 और 3 क्या हो जाएगा तो 59 हो जाएगा। और एक 0 है तो 0 हो जाएगा। और क्या अंक पहले दशमलव है तो 1 अंक पहले दशमलव है, तो 1 अंक पहले दशमलव दे देंगे, यानी मेरा कितना आ गया आंसर आ गया मेरा टोटल जो 1 साल 73 दिन का जो CI हो गया, यानी 1 साल 73 दिन का जो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया वह 592 रुपया हो गया। तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से क्या करना है सुनना है, पहले क्वेश्चन दिया हुआ है क्या उसके बाद क्वेश्चन को बनाना है, ठीक। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन को नोट कीजिए तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए उतारे कि नहीं आप लोग, एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हुआ है तो आप लोग ये देख लीजिएगा, शायद आप लोग मालूम चला होगा या नहीं चला होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिएगा यहाँ पर यह जो है 36 से जो 1800 जो है यह 80 नहीं 50 मरतबे का सॉरी इसके लिए हम लोग को अगर नोट कर लिया होंगे तो आपको तो देखिए यानी 50 गुने क्या होगा 704 होगा। अब देखिए 8 पचे 4 पचे क्या हो जाएगा 20 के 0 हाथ में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 7 पचे 35 और 2 कितना होता है तो 37 होता है, और एक 0 का 0। अब कई अंक पहले दशमलव है तो 1 अंक पहले दशमलव है तो हम 1 अंक पहले दशमलव ले लेंगे, यानी जिस किसी का भी अगर 370 अगर आंसर है तो यानी उनका क्या है सही है, अन्यथा जहाँ अगर गलती है आप लोग वहाँ पे देख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं हम अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। आज गर्मी बहुत ज़्यादा ही है कुछ। इसके पहले हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन बनाया है वह जो क्या था 2 साल था या 2 साल से कम था, 1 साल 2 महीने 3 महीने 4 महीने, लेकिन अब हम लोग जो आगे जो क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग 3 साल, समय जो क्या होगा 3 साल है। तो चलिए आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए पी क्या होता है, तो पी यहाँ पे क्या होता है मूलधन होता है, पी बराबर वाट, और आर बराबर जो दिया हुआ है आर बराबर कितना है तो आर बराबर है 10%, और समय जो है वह क्या है समय यहाँ पे दिया हुआ कितना 3 साल, ठीक। और उसके बाद CI बराबर जो है CI जो है 66,200, ठीक, और ए का मान निकालना है। तो चलिए यहाँ पर हम एक बार आपको बता देते हैं अच्छे से। देखिए पी जो होता है वह क्या होता है मूलधन होता है, दिखाई दे रहा है ना हम लोगों को, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो बात तो जरूर सुनाई दे रहा होगा मेरा। तो यहाँ पे पी जो दिया हुआ है सुनिएगा, आप लोग सिर्फ सुनिएगा तो आराम से लिख भी सकते हैं। पी जो कितना है पी हमको निकालनी है, और आर जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं तो आर जो होता है वह क्या होता है दर होता है। आर क्या होता है तो आर क्या होता है दर होता है, दिखाई नहीं दे रही है क्या, अब तो दिखाई दे रही होगी, ठीक। देखिए पी जो होता है मूलधन है, आर क्या है दर दिया हुआ है 10%, आर जो दिया होता है ना 10%, टी क्या होता है तो टी जो होता है वह क्या होता है वह समय होता है, और CI क्या होता है तो CI जो होता है वह चक्रवृद्धि क्या होता है चक्रवृद्धि क्या होता है ब्याज होता है, ठीक। और ए क्या होता है तो ए होता है अमाउंट, ए क्या होता है तो ए होता है
अमाउंट, यानी हम इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हम इसे हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। ये क्या है, तो ये मेरा क्या है, मिश्रधन है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो इस हम आपको बताए थे, हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक। इसको हम क्या दो ही तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आर के क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। आर का परसेंट हटाएंगे, तो 10 तो 10 है, परसेंट हटाएंगे तो 1/100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, यानी 1 क्या आएगा, 10 आएगा। 1 क्या आएगा, 10 आएगा। हम लोग सेकेंड मेथड से पहले बनाएंगे। यह जो है 10 रुपया है, ठीक। क्या है, नीचे क्या है, 10 रुपया है। इस 10 रुपया का ब्याज कितना है, तो 1 रुपया है। 10 रुपये का ब्याज कितना है, 1 रुपया है। हम लोग फर्स्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यह 10 जो रुपया है 1 साल में वर्ग कितना हो जा रहा है, तो 10 रुपया 1 साल के ब्याज 1 रुपया हो रहा है, तो 10 रुपया से वर्ग कितना हो जा रहा है, तो यह 11 रुपया हो जा रहा है। फिर जो है यह 10 रुपया 1 साल में कितना हो जा रहा है, तो यह हो जा रहा है कितना, 11 रुपया हो जा रहा है, ठीक। समय कितना, 3 साल दिया हुआ है। फिर जो है यह 10 रुपया वर्ग कितना हो जा रहा है, तो यह जो 10 रुपया वर्ग हो जा रहा है कितना, 11 रुपया हो जा रहा है। हम आप लोग को जब याद कीजिएगा, यह जो बताए थे कि यह तीनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे और इस तीनों को इसके जो सामने गुना करके यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 पे 3 जीरो आएगा। 11 में अगर 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। और जब हम 11 को जब 11 का अगर हम क्यों निकालेंगे, 11 का क्यों निकालेंगे, तो मेरा आंसर जो आएगा वह 1300 क्या आएगा, 31 आएगा। 1300 क्या आएगा, 31 आएगा। तो हम आप लोग जब याद कीजिएगा, यह जो अमाउंट होता है, यह जो मेरा वैल्यू होता है, यह क्या होता है, पी होता है। हम इसे क्या कहते हैं हिंदी में, तो हम इसे मूलधन कहते हैं। और यह जो आता है यह क्या होता है, यह अमाउंट आता है, यानी हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, यह मिश्रधन होता है। और यही दोनों का अंतर जो होता है वही क्या कहलाता है, तो यही दोनों का अंतर जो होता है वह CI होता है। हम CI जब दोनों का अंतर लेंगे तो 1331 और 1000 का अंतर क्या होगा, तो 331 होगा। 300 क्या होगा, 31 होगा। अब हमें क्वेश्चन में देखनी है दिया हुआ है क्या, P दिया हुआ है या CI दिया हुआ है या अमाउंट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में देखने से मालूम चल रहा है क्या, P यानी मूलधन पूछ रहा है, ठीक। और क्या दिया हुआ है, CI दिया हुआ है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, यानी CI यहाँ भी दिया हुआ है। यही 331 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 66, इतना दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए तो हमसे क्या पूछा है, हमसे अमाउंट पूछा है, मिश्रण पूछा है, P पूछा है ना। P भी देखिए मूलधन भी पूछा है और क्या अमाउंट भी पूछा गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मूलधन भी पूछ रहा है और मिश्रण भी पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट का मान निकालेंगे, इतना बराबर इतना है, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 66,200 में अगर 1 से गुना करेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा, और 331 नीचे से भाग हो जाएगा। तो इसमें जब इससे भाग देंगे तो कै मरतबे कटेगा, 2 मरतबे, और 2 जीरो से क्या होगा, 2 जीरो, यानी 1 यूनिट का मान कितना है, तो 200 है। अगर हमसे जिसका भी मान पूछे उसका मान निकल जाएगा। अगर इसका मान पूछ रहा है तो क्या है, 200 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 2 एकम 2, क्या हो जाएगा, 2 को 0, आंसर ये भी हो जाएगा। अगर P पूछ रहा है तो इतना यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो 1000 में 200 से क्या कर देनी है, गुना कर देनी है। तो यह जो हो जाएगा कितना, 2 पे यानी 2 लाख आ गया मेरा, क्या मूलधन आ गया, और मिश्रधन कितना आ गया, तो मिश्रधन मेरा आ गया 2,66,200 रुपये आ जाएगा। तो हमको लगता है इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए एक था ये तरीका। अब हम बात करते हैं इसको बनाने का एक और भी तरीका है।
है कि नहीं। अब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक। चलिए इधर हम बनाते हैं, दिखाई दे रही है इधर कोई दिक्कत आप लोगों को। तो सबसे पहले आप बताइए, हम आपको बताए थे कि सर फ्रैक्शन तोड़ने के लिए, फ्रैक्शन तोड़ने के बाद देखना है कि हर कितना है, ठीक। और हर को देखने के बाद हमको समय पे देखना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे फ्रैक्शन निकाल चुका है, कितना है 1/10 है, और समय क्या है, तो समय मेरा 3 साल है। तो जब 2 साल था तो हम लिखते थे क्या, इतना गुने होती, ठीक। यानी सपोज यहाँ पे 10 है और समय अगर 2 साल होती तो क्या लिखते, 10 गुने 10 लिखते। लेकिन यहाँ पे 3 साल है तो हम क्या लिखेंगे, 3 साल है तो हम लिखेंगे 10 गुने क्या 10। हम 3 बार गुना करेंगे, क्या बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे, क्या बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे। तो चलिए 3 बार गुना करने के बाद यह क्या आएगा, यह मेरा क्या प्रिंसिपल होगा, यानी हम हिंदी में क्या बोलेंगे, यह मेरा क्या होगा, मूलधन होगा। तो 3 साल बोल रहा है और हम यहाँ पे 3 को एरो निकालेंगे। जब 2 साल बोल रहा था, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, रेट का बात आता है। तो रेट मेरा क्या है 1/10 है, 1 क्या है 10 है। तीनों साल रेट क्या है, तीनों साल रेट समान ही है, तीनों साल रेट समान ही है। तो यानी इतना गुने इतना का 1/10 कितना होगा। तो हम सबसे आसान तरीका आपको बताया है, कैलकुलेशन से क्या करना है, बचना है। तो इस 10 से इसमें भाग देंगे, तो 1/10 से 3 को 10 है तो 1/10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या को 10 बचेगा, 2 को 10 बचेगा। अब 2 को 10 में इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, उतना ही सेम आएगा। तो 10 गुने 10 कितना होता है, 100 होता है, ठीक। इतना ही अमाउंट का, इतना ही मतलब मूलधन जो है इसका 1/10 कितना होगा। तो दोनों तीनों क्या है, समान ही है। तो यहाँ भी 100 रुपया ब्याज होगा और यहाँ भी क्या होगा, 100 रुपया ब्याज होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यह जो ब्याज है पहले साल का है, दूसरे साल का, तीसरे साल का है। तो यह पहले साल का ब्याज जो है यह यहाँ भी तो लगेगा, क्या पहले साल का ब्याज यहाँ भी लगेगा, है कि नहीं। दूसरे साल लगेगा। अब बात आता है किस रेट से लगेगा, दूसरे साल जो रेट है उसी रेट से लगेगा, यानी 1 कैसे लगेगा, तो 1/10 के हिसाब से लगेगा। तो चलिए 10 से इसमें क्या देंगे, भाग देंगे, 10 से क्या देंगे, भाग देंगे। तो 100 में 10 से भाग देंगे तो क्या मरतबे कटेगा, 10 मरतबे कटेगा। और 10 में 1 से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो 10 ही आएगा। अब देखिए दूसरे साल जो पहले है, दूसरे साल के पहले इसका ब्याज का तो लग गया, और कोई ब्याज है इसके अलावा तो नहीं ब्याज है। तो चलिए अब हम तीसरे साल के बाद, ठीक। अब हम कैसे बात करें, तीसरे साल पे ब्याज करेंगे। अब देखिए तीसरा साल के पहले कितना ब्याज है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो सब क्या ब्याज लगेगा, कहाँ तीसरे साल ब्याज लगेगा। चलिए सबसे पहले साल का ब्याज लगेगा यहाँ पे तीसरे साल। अब इसका जो है 30 रुपया का ब्याज है, इस हिसाब से लगेगा। यह जो लगेगा 1 क्या तीसरा साल का जो रेट है उसके रेट से लगेगा, यानी इसका लगेगा 1 कैसे 10 से। तो देखिए इस 10 से 100 में भाग देंगे तो क्या मतलब कटेगा, 10 मरतबे, और 10 से 1 में गुना आएगा तो क्या होगा, तो यह होगा 10 ही आएगा, यानी क्या आया 10 रुपया ब्याज आया 30 रुपया का। फिर जो है इसका भी ब्याज लगेगा, दूसरे साल जो है ब्याज का ब्याज लगेगा यहाँ पे। अब किस रेट से लगेगा, तो सबका जो रेट होगा 1/10 से ही होगा। अब देखिए फिर यहाँ भी क्या होगा, 100 है, 100 का 1/10 हम लोग इसका निकालें, कितना आया 10 आया है, तो इसका भी ब्याज 10 ही आया है। अब यह जो दूसरे साल का जो है ब्याज का जो ब्याज है इसका भी तो लगेगा यहाँ पे, है कि नहीं, क्योंकि इसका ब्याज भी तो यहाँ पे लगेगा। अब बात किस रेट से लगेगा, तो यह भी क्या होगा 1/10 के हिसाब से लगेगा। तो 10 से 10 कट जाएगा 1 मरतबे, और 1 में जब 1 से गुना आएगा तो क्या होगा 1 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो अब जाके मेरा टोटल क्या होगा, सही आएगा। हम आपको बताए थे कि अगर इस सामने वाला को हम जोड़ते हैं, सामने वाला को हम जोड़ते हैं तो यह क्या कहलाता है, ऐसा ही कहलाता है। और उसके बाद
बाकी हम टोटल को जोड़ते हैं, एक यहाँ पर भी है, एक क्या है यहाँ पर भी है, तो यह सब क्या कहलाता है, टोटल। सबको जोड़ देंगे तो क्या कहलाता है, तो सब कहलाता है मेरा CI कहलाता है। क्या कहलाता है, CI कहलाता है। देखिए 100 100 100 यानी 300 हो गया, 310 20 30 330 हो गया, और एक कितना हो गया, तो 331 हो गया। ठीक, अब हमको देखना है इसमें से दिया हुआ क्या है, मेरा क्या आ गया, मूलधन है कितना, 10 गुने 10 गुने 10 कितना 1000 होता है। टोटल क्या CI मेरा क्या है 1331 है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो P मूलधन निकालने के लिए बोल रहा है, विशेषधन में निकालने के लिए बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, दिया हुआ है, तो मेरा टोटल CI दिया हुआ है। तो हम टोटल CI बराबर यहाँ से निकाले हैं 331 यूनिट बराबर इतना था, तो मेरा यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना आया है, तो 200 रुपया आया है। 1 यूनिट का मान कितना आया है, तो 1 यूनिट का मान 200 रुपया आया है। तो हमसे क्या क्या पूछा है, तो हमसे पहले मूलधन बोला गया है, उसके बाद क्या, तो मिश्रधन बोला गया है। तो चलिए यहाँ पे मूलधन कितना है, तो मूलधन इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 1000 आ जाएगा। अब देखिए हम बताए थे कि अमाउंट जो होता है, अमाउंट जो होता है क्या, P प्लस टोटल इंटरेस्ट होता है। तो क्या होता है, ब्याज होता है, मूलधन प्लस क्या, कुल ब्याज होता है। तो मूलधन कितना है, मूलधन यहाँ पे 1000 यूनिट है, और प्लस ब्याज कितना है टोटल, तो ब्याज में टोटल क्या है 331 है, यानी टोटल क्या आ जाएगा, तो 1331 आ जाएगा। तो हमको किसका मान निकालना है, मूलधन का मान निकालना और इसका मान निकालना है। तो इतना बराबर क्या होगा, तो 1000 यूनिट में क्या करेंगे, 200 से गुना कर देंगे, दिखाई दे रहा है ना, 200 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तब मेरा आ जाएगा कितना, 2 लाख आ जाएगा। यानी मेरा जो मूलधन आ जाएगा क्या आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। अगर हम इसका मान निकालेंगे, क्या मिश्रधन बराबर 1331 बराबर क्या आएगा, तो हम 1331 में अगर हम 200 से गुना कर देंगे, तो वहीं मेरा क्या आ जाएगा, मेरा मिश्रधन आ जाएगा। तो कितना आया, 26,000, अच्छा कितना आया, 2,66,200 रुपया आया है। ठीक है ना, तो इस तरीक़ा से भी हम लोग आएगा तो बना सकते हैं, और हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन में सिर्फ CI और मूलधन अगर पूछा जाएगा तो हम लोग, और मिश्रधन अगर पूछा जाएगा तो हम इस तरीक़ा से बनाएंगे। ठीक, अगर हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कि CI माइनस SI, या SI पूछ दे, या सेकेंड ईयर ऑफ CI माइनस फर्स्ट ईयर ऑफ CI पूछ दे, या थर्ड ईयर ऑफ CI माइनस सेकेंड ईयर ऑफ CI पूछ दे, तो हम इस तरीक़ा से हम हमेशा कोई भी हिसाब क्यों ना हो CI का हम आराम से क्या करते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही पे क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। थैंक यू। है कि नहीं, आज बहुत गर्मी है। सबसे पहले आप अगर क्या है चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले आप जो है मेरा चैनल भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, ताकि जैसे ही हम आपको अगर मेरा क्लास अगर लाइव क्लास हो, या इस तरीके से जो भी लेक्चर जब भी हम अपलोड करें, तो क्या आपको क्या नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, थैंक यू।